ध्यान दीजिए बच्चों, कल हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना, और ह्यूमन हार्ट के बाद उसके मैकेनिज्म को भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए ब्लड प्रेशर। हमने कल बोला था, कल क्या पढ़ाएंगे? ब्लड प्रेशर, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है ना। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जैसा कि इनके नाम से ही क्या दिख रहा है, ब्लड मतलब क्या? ब्लड, प्रेशर मतलब प्रेशर, नहीं? हाँ ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई टेंशन नहीं है। ब्लड का मतलब होता है खून या रक्त, और भी बता दें, शोणित, लहू, ठीक है ना। ये इनका क्या होना चाहिए? दबाव, ठीक है ना। तो इन सब का दबाव ही क्या कहलाता है? एक और बोला जाता है चाप, ठीक है ना, रक्तचाप। इसका हिंदी है बच्चा रक्तचाप। कौन आपको चाप रहा है भाई? कहाँ चाप रहे हो बच्चों? एक तो ऐसे ही दुबली पतली सी है वो बेचारी, और तुम दोनों मिलकर उसको और चाप दोगी तो फिर उसके में बचेगा ही क्या? हाँ, पता चला क्लास जैसे ही खत्म हुआ ऐसे मार्कर की तरह वो दिखाई देगी, हैं, और फिर हम लोग पूछेंगे श्वेता कहाँ गई भाई? श्वेता तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो प्रेशर वगैरह मत लगाइए, ब्लड को प्रेशर लगाने दीजिए। तो ये ब्लड प्रेशर कहाँ पे लगेगा? प्रेशर कहाँ पे करेगा? ठीक है ना, ब्लड प्रेशर कहाँ क्रिएट करेगा? क्योंकि ब्लड हमेशा आर्टरी में है, ठीक है ना। तो ये आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट करता है उसी प्रेशर को हम बोलते हैं क्या? ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। आर्टरी के वॉल पे ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बात समझ में आई ना? ठीक। तो अब ब्लड आर्टरी के वॉल पे प्रेशर काहे क्रिएट करता है? क्योंकि हार्ट जो था वो एक प्रेशर के साथ उनको क्या किया था? पंप किया था। याद होगा कल आपको, तो हमने हार्ट, फिर मैं वही आसान भाषा वाला हार्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या था? एलवी। क्या था? एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका काम क्या था? हार्ट को पंप करना। कहाँ पे? बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी में। किसके द्वारा पंप कर रहा था? कौन सी वो आर्टरी थी? सिस्टमिक अओर्टा, ठीक है ना, सिस्टमिक अओर्टा, उसी में ये पंप कर रहा था। तो जब कोई एक पाइप है, ठीक है ना, और उसमें बहुत ही तेजी से कोई भी चीज आप पंप करेंगे तो एक प्रेशर तो क्रिएट होगा। वही प्रेशर हमारा क्या है? ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, ठीक है ना। तो आप जनरली ब्लड का प्रेशर ऐसे लिखा हुआ देखे होंगे, 120/80। इसका मतलब क्या? 80 नंबर में से 120 नंबर गेन किए हैं, 80 नंबर का टेस्ट पेपर आया था, पा गए कितना? 120। नहीं, ये नहीं बोल रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट का स्पीड है? नहीं, ये जो प्रेशर है ऊपर, ये दोनों प्रेशर हैं, ठीक है ना, और दोनों ही आर्टरी के वाल पे लगाए जा रहे हैं। दोनों ही क्या? आर्टरी के वाल पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बच्चा बोला जाता है सिस्टोलिक, और ये है हमारा डायस्टोलिक। हाँ, याद करिए, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक है ना, इसको एकदम याद होना चाहिए। अपर वाला जो हम लोग लिखते हैं ब्लड प्रेशर का अपर पार्ट, वो क्या है? सिस्टोलिक, लोअर पार्ट डायस्टोलिक, ठीक है ना। ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक, और ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है ना। तो अब हमको जानना है कि व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है।
सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोल का मतलब होता है बच्चा कोई भी चीज सिकुड़ना, ठीक है ना, और डायस्टोल का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर तब क्रिएट होता है जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। अभी तो बोल रहे हैं भाई हमारे कि कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिस्टोल और रिलैक्स किया तो डायस्टोल, यही तो बोल रहे हैं। तो जब ये एलवी हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे हार्ट जब हमारा पिचकता है, ठीक है ना, तो उस समय अब देखो ये जैसे इसमें देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, ठीक है ना, ये बैलून है, यहाँ पे इसका क्या माउथ है, बैलून का माउथ है। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रेशर क्रिएट करोगे, क्या यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, देखिए निकला, ठीक। और जैसे अब ये रिलैक्स हो रहा है तो फिर अब यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा ना। जैसे ही मैंने यहाँ पे दबाया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, और जैसे ही मैंने छोड़ा रिलैक्स हुआ, ये जैसे ही बलून क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज कर गया। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। लेकिन ऐसे समझो कि जब ऐसे एक बार आपने दबाया तो यहाँ पे जो प्रेशर गया, एक जो वेव बनी, ठीक है ना, फिर ये रिलैक्स होने लगा तो फिर घटी, तो क्या प्रेशर एकदम से जीरो हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर लगभग रहेगा, फिर तब तक फिर अचानक से आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, ठीक ना। यानी बार बार हार्ट हमारा एक बार में एक मिनट में कितनी बार, 72 बार होता है ना, 72 बार हार्ट पंप होता है ना, हार्ट बीट उसी को बोलते हैं, एक बार पंप करना। तो 72 बार 1 मिनट में ये क्या कर रहा है, एलवी हमारा क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे बार बार ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बार प्रेशर दिया फिर छोड़ा, प्रेशर दिया छोड़ा, तो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वही क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, तो वही ये मैक्सिमम प्रेशर होगा उस समय। और जब वो रिलैक्स कर रहा है तो बहुत ही प्रेशर थोड़ा सा मिनिमम हो जाएगा, तो वही क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। अब फिर इसको हम लोग नापते हैं, जनरली हम लोग मेजर कैसे करते हैं कि बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बांधते हैं, यहाँ पे बांधे हुए आप लोगों ने देखा होगा, और फिर वहाँ से फिर इसी चीज़ को हम लोग जज करते हैं कि कितना प्रेशर होगा। तो ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बड़ा ही आसान सा था, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो नीचे वाली जो है, जब वो रिलैक्स कर रहा था तो फिर जो स्पीड उसके आर्टरी में बची रह गई, ठीक है ना, जो स्पीड जो प्रेशर अभी आर्टरी में बची रह गई, वही प्रेशर हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। और जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसे ही हार्ट ने प्रेशर लगाया, तो फिर जो प्रेशर हुआ आर्टरी के ऊपर, वो सिस्टोलिक प्रेशर है। क्लियर है, एनी डाउट्स, ठीक ना। हार्ट साइकिल्स भी इसके बाद फिर आते हैं, तो वो तो जनरली अभी आपको जानना नहीं है, 11th में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। हार्ट साइकिल जैसे सिस्टोलिक टाइमिंग कितनी होती है, कितने देर तक सिस्टोल होता है, कितने देर डायस्टोल होता है, ठीक ना। या फिर यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें, परकिंजे फाइबर वगैरह, अभी उन सब चीज़ों को अभी नहीं देखना है, हम लोग बस 10th लेवल की चीज़ें देख रहे हैं। हम लोग यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या है भाई, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, व्हाट इज लिम्फ। सबसे पहले तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने देखा कि कोई ना कोई चीज सर्कुलेट हो रहा था, लिम्फेटिक सिस्टम में अब हम लोग बात करेंगे लिम्फ की। तो सबसे पहले तो यही हमारे पास क्वेश्चन है, क्या, व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या है, तो लिम्फ कुछ और नहीं है, एक्चुअली ये पार्ट ऑफ ब्लड है। क्या है, पार्ट ऑफ ब्लड है, ठीक ना। कैसे पार्ट ऑफ ब्लड है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये पार्ट ऑफ ब्लड है,
ठीक ना। ब्लड के बच्चा मैंने आपको बताए थे कि दो पार्ट में बढ़ते हैं, एक क्या होते हैं प्लाज्मा और एक क्या होता है ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में फिर मैंने आपको बताया था कि ढेर सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, जैसे लाइक प्रोटीन, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सारी प्रोटीन मैंने बोल दिया तो प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिजॉल्व होती हैं, विटामिन्स, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ना डिजॉल्व, ठीक है ना। तो लिम्फ क्या है, उसी प्लाज्मा से निकला हुआ वह फ्लूइड, प्लाज्मा से निकला हुआ वह फ्लूइड जिसमें प्रोटीन और WBC, क्या प्रोटीन, WBC और सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये चीज़ें होती हैं, ठीक ना। और इसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। बात समझ में आई? हाँ, ब्लड हमारा था, ठीक है ना, ब्लड में हमारा प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा से ही क्या, उस प्लाज्मा से हमको बस क्या निकाल देना है कि कोई लिक्विड निकालना, उस लिक्विड के साथ क्या आ जाए, प्रोटीन आ जाए, WBC आ जाए और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ये सब अलग हो जाए तो उन्हीं को बोला जाता है क्या, लिम्फ, ठीक है ना। जबकि प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में तो सब कुछ होगा, ये RBC भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, ठीक है ना, प्रोटीन तो है ही है, फैटी एसिड भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन लिम्फ में हमारे पास बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये समझ में आया? अब डेफिनेशन लिख लो। lymph is a colorless platelets, ठीक है। क्या लिखा हमने डेफिनेशन, लिम्फ का डेफिनेशन क्या लिखा, लिम्फ इज ए कलरलेस लिक्विड लाइक टू द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा की ही तरह ये क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, कंटेन करता है लेस प्रोटीन, यानी थोड़ी सी मात्रा प्रोटीन की, देन ब्लड, किसके कंपेरेबल लेस होता है, ब्लड में जितना हमारा प्रोटीन होगा उससे कंपेरेबल यहाँ पे लेस प्रोटीन होगा, एंड लैक ऑफ RBC, और यहाँ पे कोई RBC नहीं पाई जाती, एंड प्लेटलेट्स, यानी कि RBC और प्लेटलेट्स लिम्फ में नहीं होते हैं। समझ में आया लिम्फ क्या है, ठीक है ना। तो अब इसका लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि अब इसका हम लोगों को सर्कुलेट करवाना है। एक्चुअली ये फिर आया कहाँ से, ये बना कहाँ, अभी तो आपने ये जान लिया कि लिम्फ ये है। तो लिम्फ के लिए क्या है कि देखो बच्चा, ये लिम्फ निकलता कहाँ से है, इसको मैं इरेज कर दूं। अब देखो ऐसे देखो कि ये बच्चा आया आर्टरी, क्या आया, आर्टरी, और ये क्या बन गया, वेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये हमारा था आर्टरी और ये हमारा है वेन। तो बीच में क्या होंगे, बहुत अच्छा, कैपिलरी, ठीक ना। ये बीच में क्या होंगे, कैपिलरी, ऐसे करके यहाँ पे बीच में एक कैपिलरी बन जाएंगे। यही है, ऐसे ही होता है। कोई भी आर्टरी ऐसे फाइन कैपिलरी में डिवाइड होती है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेन में। तो जब एक कैपिलरी में आ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, अभी थोड़ी देर पहले ब्लड प्रेशर पढ़ा, और वेन में प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जब पतले पतले कैपिलरी में ये जब इंटर कर रहा, तो जो कैपिलरी के वाल है, क्या है, वाल जो हैं, इन वाल में जो ये छोटे छोटे पोर होंगे,
पोर, ठीक है ना, उन पोर से ये रिस के, ठीक है ना, जो भी लिक्विड बाहर निकलेगी उस पोर के रास्ते, वही लिक्विड हमारा क्या है, लिम्फ है। वही लिक्विड क्या है, लिम्फ है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो सारे पोर होंगे, इन पोर से जो भी ये लिक्विड यहाँ पे निकलेगा, यही क्या है हमारा, यही हमारा लिम्फ है। तो अभी तो आपको ये बात समझ में आ गई कि लिम्फ कहाँ से बना। अब देखो बच्चा, ये है कहाँ, एक्चुअल में कैपिलरी आते कहाँ पे हैं, ये कैपिलरी सेल के बीच से जाते हैं। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि मान लीजिए ये सेल है हमारा, ठीक है ना, ये सेल है, तो यहाँ पे ये जो इंटर सेलुलर स्पेस बना है, इसी से तो ये कैपिलरी जा रही है, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड फिर कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इंटर सेलुलर स्पेस में। ये कैपिलरी कहाँ पे इकट्ठा होगा, इंटर सेलुलर स्पेस में, ठीक है, होगा, हो गया। फिर इसी लिम्फ को हम लोग एक और नाम देते हैं, सेलुलर फ्लूइड। क्या, इंटर सेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर स्पेसियस फ्लूइड ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है ना, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड ये हो गया, ठीक। अब ये क्या करेंगे, लिम्फ हमारा कहाँ पे इकट्ठा हुआ था, इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहाँ पे था, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या था, फिर से रिकॉल कर लीजिए, ये जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है ना, इन सेल्स जब भी अरेंजमेंट करते हैं, जो भी अरेंज होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस बच जाता है, ठीक है ना, बिटवीन द सेल जो स्पेस बचता है, इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ इस स्पेस में आके आपके लिम्फ इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है ना। ये लिम्फ बच्चा एक यहाँ पे वेसल्स होगी जो इन सभी इंटरसेलुलर स्पेस को क्या करेगी, कवर अप करेगी और कनेक्ट करेगी, जिससे ये सारे लिम्फ इस वेसल्स में आ जाएंगे। इस वेसल्स का नाम है बच्चा लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना, इस वेसल्स में आके इकट्ठा होगी। और ये लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे करके जगह जगह के टिश्यू से लिम्फेटिक वेसल्स कनेक्ट होके और हमारे शरीर में जगह जगह पे लिम्फ नोड्स बने हुए हैं, तो वो आके सारे वेसल्स लिम्फ नोड में लिम्फ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या हुआ बच्चा, ये आर्टरी था, आर्टरी के में जो ब्लड था, उस ब्लड के प्लाज्मा से लिम्फ निकला था, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में गया। इस इंटरसेलुलर स्पेस से कौन कनेक्ट हुआ, लिम्फेटिक वेसल्स, और इस लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ पे कनेक्ट हुई, लिम्फ नोड पे, ठीक है ना। और ये लिम्फ नोड बच्चा फिर से वापस वेन से कनेक्ट हो जाता है। तो देखो हुआ क्या, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा हुआ क्या, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, आर्टरी से निकले, लिम्फेटिक वेसल से होते हुए लिम्फ नोड में आए और फिर से कहाँ पे आ गए, वेन में। यानी ब्लड का जो हिस्सा लिम्फ बन रहा था वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में। तो ये बात समझ में आई, यही है बच्चा हमारा सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है। अब एक बड़ा ही मेजर सा क्वेश्चन आता है आप लोगों में बच्चा, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है ना। तो चलो बच्चा उसको देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।